देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे महान और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथाओं में से एक रामायण अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक ऐसे अंदाज में आने वाली है जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में एक तरफ हैं रणबीर कपूर जो भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं, दूसरी तरफ हैं साई पल्लवी जो माता सीता का किरदार निभा रही हैं, और फिर आते हैं यश जो इस फिल्म में लंकापति रावण की भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं सनी देओल को हनुमान जी के किरदार में देखा जाएगा और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि बात करेंगे फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा किरदार निभा रहा है, किस कलाकार का रोल कितना महत्वपूर्ण है, किसकी फीस कितनी बताई जा रही है, ट्रेलर में दिखाई देने वाले एक्शन और वीएफएक्स कितने बड़े स्केल के हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रामायणा भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई तक ले जा पाएगी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम की। इस फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं रणबीर कपूर। रणबीर के लिए यह रोल उनके करियर के सबसे चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाले रोल्स में से एक माना जा सकता है, क्योंकि श्री राम का किरदार सिर्फ एक सिनेमैटिक कैरेक्टर नहीं है। भारत के करोड़ों लोगों के लिए श्री राम आस्था, मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं। इसलिए रणबीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अभिनय करना नहीं, बल्कि इस किरदार की गरिमा को पर्दे पर बनाए रखना होगी। ट्रेलर में उनका लुक काफी रिस्ट्रेन्ड और गंभीर दिखाई देता है। यहाँ फिल्म के मेकर्स शायद श्री राम को सिर्फ एक एक्शन हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर शांति भी है और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी। और यही बैलेंस इस रोल को सबसे चैलेंजिंग बनाता है। रणबीर कपूर की फीस कितनी है? मीडिया रिपोर्ट्स में रणबीर कपूर को फिल्म के सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस में बताया गया है। हालांकि उनकी एग्जैक्ट फी की कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, इसलिए वीडियो में किसी भी निश्चित रकम को फैक्ट की तरह बताने के बजाय ये कहना ज्यादा सही होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर की फीस फिल्म की स्टारकास्ट में सबसे ऊंची बताई जा रही है। यानी उनकी फीस को लेकर जो भी आंकड़े इंटरनेट पर घूम रहे हैं उन्हें कंफर्मेड फिगर नहीं माना जाना चाहिए। अब बात माता सीता की। फिल्म में माता सीता की भूमिका निभा रही है साई पल्लवी। साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस मानी जाती है। माता सीता का किरदार इस कहानी का इमोशनल हार्ट है। राम और सीता का संबंध सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, इसमें त्याग है, विश्वास है, वियोग है और एक ऐसा इमोशनल जर्नी है जो पूरी रामायण की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसलिए साई पल्लवी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें सीता के कैरेक्टर में सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ दोनों को दिखाना होगा। और ट्रेलर के विजुअल्स को देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स इस कैरेक्टर को सिर्फ एक सपोर्टिंग फीमेल रोल की तरह नहीं, बल्कि कहानी के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। साई पल्लवी की फीस को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इन आंकड़ों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इसे भी रिपोर्टेड फी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज पर। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कास्टिंग में कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है यश। केजीएफ फ्रेंचाइज के बाद यश की पॉपुलैरिटी पूरे देश में काफी बढ़ चुकी है और अब वही यश दिखाई देंगे लंकेश रावण के रूप में। ये कास्टिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रावण को सिर्फ एक विलेन की तरह पोर्ट्रे करना आसान नहीं है। रामायण में रावण एक बेहद पावरफुल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वह विद्वान है, शिव भक्त है, महान योद्धा है, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसका पतन होता है। इसीलिए यश के सामने चैलेंज ये होगा कि वह रावण को सिर्फ एक खतरनाक विलेन नहीं, बल्कि एक पावरफुल और मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत करें। और यही वजह है कि ऑडियंस यश के रवाना को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है। यश की फीस को लेकर भी कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यश सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट से प्रोड्यूसर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल अरेंजमेंट को सिर्फ एक सामान्य एक्टिंग फी के रूप में देखना सही नहीं होगा। यानी इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर रकम को कंफर्म सैलरी मानना उचित नहीं है। अब बात उस कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही ऑडियंस के अंदर एनर्जी आ जाती है, सनी देओल एस हनुमान। सनी देओल को हनुमान जी की भूमिका में कास्ट किया गया है और यह कास्टिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सनी देओल की आवाज, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए इस रोल को लेकर ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। हनुमान जी का कैरेक्टर रामायण में सिर्फ स्ट्रेंथ का प्रतीक नहीं है, यह भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। इसलिए सनी देओल को इस रोल में सिर्फ पावरफुल एक्शन सीन्स नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ भी दिखानी होगी। और अगर फिल्म में हनुमान और राम के बीच का इमोशनल बॉन्ड सही तरीके से एस्टैब्लिश किया गया तो यह फिल्म के सबसे मेमोरेबल हिस्सों में से एक बन सकता है। सनी देओल की फीस। सनी देओल की फीस को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग फिगर्स सामने आए हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे भी कंफर्म्ड अमाउंट की बजाय रिपोर्टेड फिगर के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। रवि दुबे एस लक्ष्मण। अब बात करते हैं रवि दुबे की। रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। ये रोल कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मण सिर्फ राम के भाई नहीं है,
वह उनके सबसे बड़े सहयोगी और सबसे विश्वसनीय साथी हैं। वनवास से लेकर आगे की पूरी जर्नी में लक्ष्मण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए रावी दुबे के सामने भी एक चैलेंजिंग रोल है। उन्हें अपने कैरेक्टर में भाई का प्रेम, योद्धा का साहस और राम के प्रति समर्पण तीनों को दिखाना होगा। हैशटैग कजाल अग्गारवाल एस मंदोदरी फिल्म की कास्ट में कजाल अग्गारवाल का नाम भी सामने आता है। वह मंदोदरी की भूमिका में बताई जा रही है। मंदोदरी का कैरेक्टर रामायण की कहानी में रावण के परिवार और लंका के राजनीतिक सामाजिक पक्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर फिल्म में इस कैरेक्टर को पर्याप्त स्पेस दिया जाता है तो यह रावण के कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ दे सकता है। एरन गोविल एस डैशराथ अब आता है एक बेहद इमोशनल कास्टिंग डिसीजन। एरन गोविल, जिन्हें देश लंबे समय से श्री राम के इकॉनिक टेलीविजन पोर्ट्रेयल के लिए याद करता है, इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये कास्टिंग अपने आप में ऑडियंस के लिए एक इमोशनल कनेक्शन पैदा करती है, क्योंकि एक पीढ़ी ने उन्हें राम के रूप में देखा और अब वही अभिनेता इस नई सिनेमैटिक रामायण में राम के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। ये निश्चित रूप से फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग चॉइसेस में से एक है। कुछ और महत्वपूर्ण कलाकार, ट्रेलर और उपलब्ध कास्ट इंफॉर्मेशन में कई सपोर्टिंग कलाकारों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें विवेक ओबेरॉय, विद्युत जिह्वा, फैसल मलिक, कुंभकर्ण सौरभ सचदेवा, मारिच शोभना, कैक्सी शीबा चड्ढा, मंथरा और आदिनाथ एम, कोठारे, भरत जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई कलाकारों के ट्रेलर में मौजूदगी छोटी हो सकती है, लेकिन कहानी में इनके कैरेक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, आखिर कितनी है पूरी कास्ट की फीस? अब दोस्तों, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन यहां हमें एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। फिल्म की पूरी कास्ट की ऑफिशियल सैलरी लिस्ट मेकर्स ने पब्लिकली जारी नहीं की है, इसलिए इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों रुपए वाली फिगर्स को कंफर्म नहीं माना जा सकता। कुछ एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, याश और सनी देओल की फीस को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। वहीं हाल की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि विवेक ओबरॉय ने इस प्रोजेक्ट के लिए रिम्यूनरेशन नहीं लिया। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स को भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही पेश करना चाहिए। इसलिए अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो सबसे सही तरीका होगा रिपोर्ट्स के मुताबिक और कथित तौर पर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। इससे आपका एनालिसिस ज्यादा क्रेडिबल लगेगा। अब बात करते हैं एक्शन की दोस्तों। रामायण जैसी कहानी में एक्शन का स्केल बहुत बड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस फिल्म का एक्शन सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग या युद्ध तक सीमित नहीं होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं बड़े युद्ध सीक्वेंसेस, लंका की विशाल दुनिया, वानर सेना, राक्षसों की सेना, हनुमान से जुड़े बड़े स्केल सीक्वेंसेस और राम रावण युद्ध जैसे सिनेमैटिक मोमेंट्स। लेकिन असली चुनौती होगी इन सभी सीन्स को रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाना, क्योंकि मिथोलॉजी में ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं चाहती, वह इमोशन भी चाहती है। अगर एक्शन शानदार है लेकिन कहानी का इमोशन कमजोर है तो फिल्म का असर कम हो सकता है। लेकिन अगर एक्शन और इमोशन दोनों का बैलेंस सही बैठ गया तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। अब बात वीएफएक्स की, यह शायद फिल्म का सबसे बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि रामायण की दुनिया को स्क्रीन पर क्रिएट करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल शूटिंग काफी नहीं है। इसके लिए बड़े स्तर पर सीजीआई, वीएफएक्स, वर्चुअल प्रोडक्शन, डिजिटल एनवायरनमेंट्स और इंटरनेशनल लेवल विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत होगी। प्राइम फोकस ग्रुप के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यह प्रोजेक्ट ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और फिल्म को आईमैक्स के लिए भी तैयार किया जा रहा है। यानी मेकर्स का लक्ष्य सिर्फ भारत में एक बड़ी फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि इसे ग्लोबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना है। और यही वजह है कि वीएफएक्स की क्वालिटी इस फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक माइथोलॉजी बेस्ड फिल्म में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब स्क्रीन पर कोई बड़ा डिवाइन मोमेंट आता है तो उसका असर सिर्फ विजुअल से नहीं बनता, उसमें म्यूजिक और साउंड डिजाइन की भी बड़ी भूमिका होती है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में हंस जिमर और AR रहमान जैसे बड़े संगीतकारों के नाम भी सामने आए हैं। अगर इन दोनों की म्यूजिकल विजन फिल्म की कहानी और विजुअल्स के साथ सही तरीके से कंबाइन होती है तो इसका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बन सकता है। हैशटैग ट्रेलर का मेरा एनालिसिस। अब सवाल है, क्या ट्रेलर ने ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं? मेरी नजर में इसका जवाब है हाँ, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। ट्रेलर में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी कास्टिंग। रणबीर कपूर एस राम, साई पल्लवी एस सीता, याश एस रावणा, सनी देओल एस हनुमान और रावी दुबे एस लक्ष्मण। यह कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन रामायण जैसी कहानी में सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं होते। सबसे जरूरी है विश्वसनीयता। दर्शकों को यह महसूस होना चाहिए कि वे किसी मॉडर्न एक्शन मूवी को नहीं बल्कि रामायण की दुनिया को देख रहे हैं। वीएफएक्स शानदार होना चाहिए, लेकिन वीएफएक्स कहानी पर हावी नहीं होना चाहिए। एक्शन बड़ा होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर्स की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कहानी के कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का सम्मान होना चाहिए। हैशटैग फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकती है। इसके पास है एक टाइमलेस कहानी, बड़ी स्टार कास्ट, इंटरनेशनल लेवल टेक्निकल एम्बिशन, मैसिव विजुअल स्केल और ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने का विजन। लेकिन इस फिल्म की असली सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तय नहीं होगी।
यह इस बात से तय होगी कि क्या फिल्म दर्शकों को रामायण की उस भावना से जोड़ पाती है? क्या राम का चरित्र दर्शकों के दिल को छूता है? क्या सीता की गरिमा और शक्ति को सही तरीके से दिखाया जाता है? क्या रावण को सिर्फ विलन नहीं बल्कि उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ प्रस्तुत किया जाता है? और क्या राम और हनुमान के बीच की भक्ति और भावनात्मक कनेक्शन को ऑडियंस महसूस कर पाती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो रामायणा सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी। ये भारतीय सिनेमा का एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है जिसे आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखेंगी। और अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, रणबीर कपूर एज राम, क्या वह इस भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे? यश का रावण कैसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनी देओल को हनुमान के रूप में देखना आपको पसंद आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी फिल्म के दमदार एनालिसिस के साथ। जय श्री राम।